खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम लाइलाज अमराज का जिक्र सुनते रहते हैं और फिर ये भी कहा जाता है कि इंसानों की जो पक्की आदत होती हैं वो किसी किस्म के इलाज से भी नहीं बदल सकती। इसी तरह कुछ कैफियत भी होती हैं जिनमें अगर इंसान मुब्तला हो जाए तो फिर इलाज नहीं हो सकता। इसी तरह की एक और आदत खुशफहमी की है और दोस्तों कहा जाता है कि खुशफहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। गलत फहमी का तदारुक मुमकिन है मगर खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है। दरअसल गलत फहमी फहम के गलत होने से पैदा होती है जो दूर हो सकती है, लेकिन खुशफहमी खुद फरेबी का शाखसाना होती है। खुद को दिए फरेब से निकलना असल में किसी दूसरे के दिए फरेब से निकलने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों यही कुछ हाल आजकल भारत और भारतीय मीडिया का है, जो रूस से मिलने वाले S-400 मिसाइलों के मिलने की खुशी में इस हद तक दीवाने हो चुके हैं कि अब उनके कदम भी जमीन पर नहीं टिक रहे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार हों, एंकर्स हों, सहाफी या फिर सियासतदान, सब के सब S-400 मिलने के बाद इस हद तक खुशफहमी में मुब्तला है कि कोई कहता है कि अब हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया, कोई बड़के मार रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया, तो कोई अब चीन को आंखें दिखाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। रूस ने फिजाई हमलों का दिफा करने वाले जदीद तरीन S-400 मिसाइलों की इंडिया को फराहमी शुरू कर दी है। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के अंदेशों के सबब खरीदारी का मुआहदा तय पा जाने के बावजूद जदीद तरीन S-400 मिसाइलों की इंडिया को फराहमी शुरू कर दी है। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के अंदेशों के सबब खरीदारी का मुआहदा तय पा जाने के बावजूद इंडिया इन जदीद मिसाइलों को रूस से हासिल करने में हिचकिचाहट का शिकार था। लेकिन अब जैसे ये मिसाइल भारत को मिले तो चाणक्य के पैरोकार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नाज़रीन, ये मिसाइल सिस्टम क्या है और कितनी दूर तक मार कर सकता है ये भी आपको बताया जाएगा, मगर पहले हम आपको ये बताएं कि भारत और रूस के दरमियान मिसाइल दिफाई निजाम के मुआहदे पर इत्तफाक़े राय 2016 में ही हो गया था, लेकिन जुलाई 2017 में अमरीकी कांग्रेस ने अमरीका के मुखालफीन का मुकाबला पाबंदियों से करने का एक्ट मंजूर कर लिया, जिसके तहत रूस पर अमरीका ने पाबंदियां लगा दी। अमेरिका की जानिब से भारत को खबरदार किया गया था कि वो रूस से S-400 मिसाइल दिफाई निजाम खरीदने से बाज रहे, लेकिन रवां बरस अमरीकी कांग्रेस ने एक और नया कानून मंजूर किया जिसमें कहा गया कि अगर रूस के किसी मुल्क के दिफाई मुआहदे से अमरीकी सलामती मुतासिर नहीं होती तो उस मुल्क को पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया जाएगा। सितंबर में अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा के भारतीय मनसबों के साथ 2+2 मुज़ाकरात में भी इस पर बात हुई। इसके बावजूद एहतियात से काम लेते हुए भारत ने सहाफियों के सामने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और न ही इस सिलसिले में कोई तकरीब मुनक्किद की गई, लेकिन रूसी हुकूमत ने भांडा फोड़ दिया और दस्तखत होने की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और पुतिन ने जुम्मे को 3 बड़े दिफाई सौदों के मुआहदे पर दस्तखत किए। एक मुआहदे के तहत भारत रूस से 4 जंगी बहरी जहाज $2 अरब में खरीदेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा और अहम मुआहदा S-400 मिसाइल दिफाई निजाम का है, जिसके तहत रूस $5 अरब 43 करोड़ के बदले भारत को 5 मुकम्मल S-400 सिस्टम फराहम करेगा। इन सिस्टम से भारत 5 मिसाइल दिफाई रेजिमेंट्स कायम कर सकेगा और अब इन मिसाइलों के पहले यूनिट की सप्लाई शुरू हो चुकी है। आखिर इन मिसाइल सिस्टम में ऐसा क्या है जो भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं और भारतीय दिफाई माहिरीन खुशी से बावले हो रहे हैं? तो दोस्तों बिलाशुबा S-400 मिसाइल को दुनिया का जदीद तरीन और इंतहाई मुअस्सर फिजाई दिफाई निजाम ख्याल किया जाता है। रूसी साख्ता S-400 मिसाइल की एक बैटरी यानी दस्ते में लॉन्चर से लेस 4 ट्रॉलर नुमा गाड़ियां होती हैं। हर लॉन्चर पर 4 लॉन्चिंग ट्यूब्स होती हैं, यानी हर लॉन्चर से 4 मिसाइल चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा हर दस्ते में एक गाड़ी निगरानी के रेडार, एक गाड़ी फायर कंट्रोल रेडार और एक गाड़ी कमांड पोस्ट की होती है। इस निजाम में 2 किस्म के रेडार होते हैं। पहला रेडार नॉर्मल निगरानी करता है और हमला आवर तैयारों या मिसाइलों की निशानदेही करता है, जिसे टारगेट और एक्यूरेशन रेडार कहते हैं, जबकि दूसरा रेडार S-400 के मिसाइल को हदफ तक पहुंचता है। इसे एंगेजमेंट रेडार या फायर कंट्रोल कहा जाता है। फायर कंट्रोल की रेडार की तादाद बढ़ाकर लॉन्चर्स की तादाद 12 तक पहुंचाई जा सकती है। S-400 की एक बटालियन 2 बैटरीज या दस्तों पर मुश्तमिल होती है, जबकि एक रेजिमेंट में 2 बटालियंस होती हैं। इस तरह एक रेजिमेंट में मजमूई तौर पर 16 लॉन्चर गाड़ियां होती हैं जो कुल 64 मिसाइल दाग सकती हैं। एक रेजिमेंट एक वक्त में 36 अहदाफ को निशाना बना सकती है, क्योंकि ज्यादातर मौके पर एक हदफ के लिए एक से ज्यादा मिसाइल दागना होते हैं। रेंज के एतबार से 4 अकसाम के मिसाइल इस निजाम का हिस्सा हैं,
जो 40 से 400 किलोमीटर तक मार करते हैं। गाड़ियों पर मुश्तमिल ये निजाम बआसानी नक्लो हरकत कर सकता है और किसी भी जगह इसे नस्ब करने का वक्त 5 से 10 मिनट है। एक मिसाइल बैटरी की कीमत $25 करोड़ के लगभग है। S-400 सिस्टम का रेडार 600 किलोमीटर दूर फिजा में बुलंद होने वाले किसी भी त्यारे, मिसाइल या ड्रोन का पता चला सकता है, जबकि इसके मिसाइल 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक किसी भी चीज को 17,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से निशाना बना सकते हैं। रूसी साख्ता ये दिफाई निजाम इंतहाई कम ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक त्यारों या मिसाइलों को हदफ बनाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन ग्रामी, S-400 सिस्टम के मिलते ही भारतीय हुकूमत और तज्जिया निगारों ने पाकिस्तानी फिजाइया और बैलिस्टिक मिसाइल भारत के मुकाबले में गैर मुअस्सर होने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। भारत ने रूस के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स खरीदने का मुआहदा किया है और इनमें से 3 रेजिमेंट्स पाकिस्तानी सरहद के साथ लगाने का फैसला किया है। S-400 के बाद भारतीय फिजाई दिफा का निजाम 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें सबसे मुअस्सर लेयर रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निजाम की होगी। S-400 दर हकीकत इस वक्त रूस से बाहर दुनिया का मुअस्सर तरीन निजाम है, जिसने शाम में अपनी अफादियत साबित की है। शाम में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ रूस ने इसे अपनी इत्तेहादी शामी हुकूमत की मदद के लिए इस्तेमाल किया। इसकी तनसीब के बाद अमेरिका और इसराइल की फिजाइया पीछे हट गई थी, लेकिन भारत की ये सब तैयारियां एक तरफ, पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान भी वतन अजीज के दिफा से हरगिज गाफिल नहीं थे। पाकिस्तान ने भारत को मिलने वाले रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ निकालने के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी एटमी मिसाइलों की रेंज से बाहर होने का भारतीय ख्वाब पाश हो गया है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से पाकिस्तानी मिसाइल हैं जो S-400 के इस जदीद तरीन सिस्टम को न सिर्फ चकमा देने बल्कि दाबड़दूस करने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ करने के लिए कोशिशों का आगाज कई बरस पहले ही कर दिया था। भारत को मुस्तकबिल में मिलने वाले S-400 सिस्टम का पाकिस्तानी जवाब मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी वाला अबाबील मिसाइल है। यह मिसाइल 2200 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसकी सबसे अहम बात यह है कि यह कई वारहेड ले जा सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी पर मबनी एक मिसाइल पर 5 के लगभग वारहेड नस्ब होते हैं और मिसाइल दागे जाने के बाद ये वारहेड्स अलग अलग अहदाफ को निशाना बनाते हैं। 24 जनवरी 2017 को पाक फौज ने इस मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का ऐलान किया था। इस मौके पर ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि खित्ते में बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निजाम के बढ़ते हुए माहौल में अबाबील मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों की बका यकीनी बनाएगा और डिटरनेंस मजबूत होगा। MIRV मिसाइल आमतौर पर फिजा में इंतहाई ऊंचाई तक दागे जाते हैं, जिसके बाद ये वापस आते हुए मरहला वार वारहेड्स अलग करते हैं। हर वारहेड एक मुख्तलिफ हदफ पर गिरता है। यही वजह है कि MIRV को रास्ते में रोकना मिसाइल दिफाई निजाम के लिए मुश्किल होता है। मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने का एक और तरीका बैक वक्त दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करना है। इसके नतीजे में मिसाइल दिफाई निजाम इन तमाम को रोकने के लिए हरकत में आएगा और अपने मिसाइल दाग देगा। इसी दौरान असल अहदाफ को पाकिस्तान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बना सकता है। MIRV मिसाइल भी इसी वजह से मुअस्सर साबित होते हैं। नाज़रीन किराम, ये तो था अबाबील मिसाइल। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर और राद मिसाइल भी मौजूद हैं, जो भारत की ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखते हैं। बाबर क्रूज मिसाइल स्टेल्थ फीचर का हामिल है, जो 700 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बाबर वेपन सिस्टम 1 में एडवांस्ड एरोडायनामिक और एवियोनिक फंक्शन शामिल हैं, जिसकी बिना पर यह मिसाइल पानी और खुश्की दोनों पर अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, बाबर क्रूज मिसाइल निचली परवाज करने की सलाहियत रखता है और हर किस्म का वारहेड अपने साथ ले जा सकता है। तो जनाब, बस भारतीयों के लिए एक ही पैगाम है कि इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं, और लगता है कि इस वीडियो के बाद शादियाने बजाने वाले भारतीयों के घबराने का वक्त हुआ चाहता है।